बातें, बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें, अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो यंगेस्ट रेकी हीलर इन द वर्ल्ड हैं, वो यंगेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड हैं और वो सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर भी हैं। आयुष गुप्ता आज हमारे साथ हैं। कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और आपसे मिलने के बाद तो पोएट्री चल रही है पिछले आधे घंटे बिहाइंड द सीन्स। एकदम करेक्ट बात भाई। टैरो कार्ड कहाँ से शुरू हुआ था? टैरो कार्ड भाई जर्नी इफ आई से टैरो कार्ड रीडिंग से नहीं शुरू हुई है, जर्नी शुरू हुई है रेकी हीलिंग से। अच्छा, रेकी से शुरू हुई है? हाँ जी। सो जर्नी रेकी से शुरू हुई है, बट ऑफ कोर्स जैसे कि आपने टैरो का पूछा है तो आई विल जस्ट से अबाउट टैरो फर्स्ट। व्हेन आई वाज डूइंग इनटू रेकी, सो मुझे कहीं ना कहीं श्योरिटी थी रेकी में कुछ इंसिडेंसेस हो गए थे मेरे साथ लाइफ में विच वी विल डिस्कस। सो उससे मुझे एक श्योरिटी थी कि मुझे इस फील्ड में रहना ही है और यही मेरा जीवन है। लाइक आई हैव टू डू एज मच एज आई कैन डू फॉर पीपल। सो मेरे पास और भी मीडियम्स या और भी वेज होने चाहिए जिससे मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ या लोगों को हील कर पाऊँ। सो रेकी वॉज देयर विथ मी टू हील पीपल। सो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गाइड पीपल आल्सो। सो टैरो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सीखने के लिए। अच्छा, मेन आप रेकी में बहुत फोकस था आपका। टैरो लोगों ने बोला तो आपने सीख लिया? मैंने सीख लिया था ऐसे ही, बट वही है कि टैरो के बहुत सारे परसेप्शंस राइट। तो मैंने टैरो के बारे में थोड़ा रिसर्च की सीखने के बाद, एंड सिर्फ अपने क्लोज्ड वंस का टैरो करता था कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो अपने तक ही रहे बात, प्रोफेशनली ना जाए, क्योंकि यार सब खेल ट्रस्ट का होता है। ट्रस्ट, करेक्ट। सो मैंने देखा कि आज जिनके भी टैरो सेशन किए उन्होंने बहुत बड़े चेंजेस इन उनको लिटरली वो चीज़ें होती हुई दिखी हैं। So then I thought, yeah, now I can do it for people. एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। Exactly. भाई रेकी कब शुरू हुआ, मतलब कि कौन सी एज में? कि क्योंकि गुप्ता जी हैं वैसे सरनेम तो गुप्ता जी तो बढ़िया होते हैं, बढ़िया धंधा पानी बिजनेस कहते हैं ना कि गुप्ता जी हैं तो बढ़िया पैसे कमाएंगे, बिजनेस करेंगे। देन ये रेकी कैसे शुरू हो गया? हाँ, मेरे पापा भी बनिया ही हैं हाँ, of course, correct, तो उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बट वी टॉक अबाउट इसमें कैसे आया। सो जो मेरे से ऊपर वाले बनिया जी हैं, मेरे डैड, उन्होंने ही मुझे इस फील्ड के लिए मोटिवेट किया। अच्छा, okay. क्योंकि जर्नी ऐसा नहीं था कि मैंने डायरेक्टली रेकी सीखी है। मैंने इनिशियली मेडिटेशन स्टार्ट किया है जो कि मेरे डैड ने स्टार्ट करवाया। सो ही इज एक्चुअली अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मतलब वो एक होता है ना घर पे एक इंसान की बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, जिस शहर जाओ आपको सिर्फ मंदिर घुमाएंगे। तो बचपन में आई वाज लाइक यार जहाँ जाते हैं मंदिर लेकर जाते हैं, हमको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते इसके अलावा। बट अब रियलाइज होता है उसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस थी उन जगहों की। सो ही टोल्ड मी टू डू मेडिटेशन। तो जब भी कुछ भजन हो रहे हैं, भक्ति हो रही है, पाठ पूजा हो रहा है, तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम कुछ पढ़ो ही मत, जस्ट बैठ जाओ आंख बंद करके और फील करो। मैं बच्चा था 7-8 साल का, मैंने बोला हाँ कर लेते हैं। क्या जाता है और मजा भी आता था। हाँ, करेक्ट। सो एट द एज ऑफ 12 मेरे ग्रैंड मास्टर मिस्टर देवांग शुक्ला जी, उन्होंने मेरे डैड को रेकी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया एंड ही वॉज रियली वेरी इंटरेस्टेड कि मैं सीखूं रेकी को। सो सीख लिया था रेकी 12 साल की एज में। ऐसा कुछ खास पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, बट एज आई सेड मेडिटेशन उसके 4-5 साल पहले से कर रहा था। तो एक ग्लिम्स तो पता ही था मुझे एनर्जीज क्या होती हैं और एनर्जीज क्या क्या कर सकती हैं। एंड फिर रेकी की स्टोरीज पता चल गई, रेकी ने क्या क्या ठीक किया है, क्या क्या हील किया है। सो काफ़ी फैसिनेट भी कर गया उस एज में, और काफ़ी आई वाज लाइक, एक होता है ना कि यार ये चीज़ें होती हैं लाइफ में या ये चीज़ें हैं, बिलीफ नहीं होता था पहले, फिर अब धीरे धीरे आता है। एग्जैक्टली भाई रेकी ना नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आता रेकी क्या है। तो एक तो ओरिजिन कहाँ से हुआ रेकी का, कैसी कहानी थी कि कहाँ से ओरिजिन हुआ है रेकी का, और रेकी प्रॉपर है क्या, वो आपको आज लोगों को बताना है। लाइक जो भी देख रहे हैं, प्लस इवन यू विल एग्री, मेरे को भी सीखना ही है। आई विल टॉक अबाउट इट। सो देखो, मतलब जो देख रहे हैं और इवन यू नो कि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें आराम से बाहर गई हैं, इजीली। चाहे वो कोहिनूर हो, सालों चाहे वो से स्पिरिचुअलिटी हो, करेक्ट, चाहे वो बहुत सारी अध्यात्म से रिलेटेड रेकी हीलिंग हो गई। गौतम बुद्धा स्पर्श चिकित्सा करते थे। लाइक आप उनके पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मत बताइए, बताइए भी मत। अच्छा, बताइए भी मत।
वो सिर्फ स्पर्श चिकित्सा के थ्रू आपकी प्रॉब्लम मतलब मिनटों में खत्म, सिर्फ छूने से। सिर्फ छूने से। सो दिस इज द पावर। तो ये इंडिया से ही आया है ये हीलिंग थेरेपी, बट बोलते हैं ना जो हमारे आसपास होता है हम उसकी कद्र नहीं करते, घर की मुर्गी दाल ये बराबर। चीज गौतम बुद्धा जी को पता थी, तो उन्होंने सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर को सिखाया, दैट इज ग्रैंड मास्टर आनंद, जो कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन होने के पहले जिस महल में वो रहते थे नेपाल में, तो उनके रिलेटिव थे ग्रैंड मास्टर आनंद, तब रिलेटिव थे। उसके बाद तो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल जर्नी में कोई रिलेटिव होता नहीं है। हाँ, देन फिर बढ़ते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो ग्रैंड मास्टर आनंद जो कि उनके डिसाइपल थे बुद्धा जी के, सो उन्होंने उन्हें सिखाया। देन धीरे धीरे करके वो लुप्त होता गया इंडिया में रेकी। जापान में रीइन्वेंट हुई है ये हीलिंग थेरेपी बाय डॉक्टर मकाओ उसुई, एंड कुछ सिंबल्स हैं इसमें जो उन्होंने इन्वेंट किए विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं, ऑरा है, उसकी हम एक फोटो लेके आपको मैं उसकी फोटो दिखा सकता हूँ। क्या आपके आसपास कौन सी एनर्जीज चल रही है? आपका ऑरा कैसा है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, वीक है, उसकी मैं फोटो लेके दिखा सकता हूँ विच इज साइंटिफिक कैमरा, किरलियन फोटोग्राफी। सही में लिटरली कि मैं जैसे खड़ा हूँ, मेरी एक पिक्चर होगी, उसमें आपका ऑरा कितना बड़ा है, हाँ। आपके आसपास कितनी पॉजिटिव है, नेगेटिविटी है, सब आपकी फोटो में दिखता है। फोटो में आ जाएगी बेस्ड ऑन कलर्स। अच्छा, ओके। कलर्स दिखेंगे आपके बॉडी के आसपास। मतलब कितना मेरे को सुनने में इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना, मुझे पता ही नहीं ये बातें। नहीं, एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि लोगों को नहीं पता है, बट या वही आप जैसे लोग हैं जो स्प्रेड कर रहे हैं ये चीजें, लाइक नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, यू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज कि वही कि सीखना है, नई चीजें सीखनी है। सो ये जो किरलियन फोटोग्राफी है, इसके थ्रू इन रेकी सिंबल्स को प्रूव किया गया है कि जहाँ भी ये रेकी सिंबल्स बनते हैं वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं, एंड जहाँ वहाँ उस लोकेशन में या उस बॉडी में, उस फिजिकल बॉडी में अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं, सो नेगेटिव एनर्जीज हट जाती हैं, रिपल होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेकी, एंड आपकी लाइफ में, आपके बॉडी में, आपके फिजिकल लाइफ, आपकी मेंटल बॉडी, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, ये सब में जो भी कुछ हो रहा है वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। एंड जब एनर्जी ऊपर नीचे होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हम नेगेटिव फेज से गुजरते हैं, बहुत सारे ऐसे आता ही नॉर्मल है कि सबको आएगा। एग्जैक्टली। तो उन एनर्जीज को बैलेंस करता है रेकी, आपके चक्रास बैलेंस करता है, आपका ऑरा बैलेंस करता है। सो दिस इज हाउ रेकी वर्क्स। भाई अनंत ऊर्जा पे बात करते हैं, अनंत ऊर्जा सफर, इसके बारे में बताओ। अभी कैसे शुरू हुआ, क्या प्रॉपर आप कैसे अनंत इसको कंटिन्यू किया आपने? सी, अनंत ऊर्जा इज समथिंग विच केम अप इन माय माइंड। अनंत ऊर्जा मतलब कि बहुत एक्स्ट्रा, सबसे सुप्रीम ऊर्जा, इनफिनाइट एनर्जी। इनफिनाइट एनर्जी, करेक्ट। सो अनंत ऊर्जा नाम ऑफ कोर्स काफी डीप है, दैट इज अनंत ऊर्जा, इनफिनाइट एनर्जी। आई जस्ट टेल यू स्टोरी, शायद हमारी ऑफ कैमरा भी इस बारे में बात हो रही थी। तो अनंत ऊर्जा, हाउ इट गॉट इनटू माय लाइफ, लाइक हाउ इट केम इनटू माय लाइफ is because of नीम करोली बाबा जी, कैची धाम. I went on April 2022. So that place have a different energy. Like आप वहाँ जाओगे, you will start getting or you will get the answer who you are or what you are for. क्या आपका मकसद क्या है? मकसद क्या है लाइफ में? सो वो मकसद कहीं ना कहीं अनंत ऊर्जा के रूप में आया है. And Anant Urja is not just an organization. It's of course I'm in very early stage to say this, but if I say you that you can get enlightened. इस एज में भी anyone in this world can get enlightened. किसी भी एज में, किसी भी एज में पॉसिबल है. पॉसिबल है. Of course there are some हाँ कि वो तो rules, regulations, practices. हाँ वो तो आपको करना ही पड़ेगा. But you can get enlightened. हाँ क्योंकि एक हुआ है ना कि मतलब इंडिया में तो है मोस्टली लोगों की 30-40 के बाद आपको स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी है अपनी. तो उसमें आपकी एज क्या है अभी? My age is 20. क्या बात. और मतलब किसी को भी एनलाइटमेंट मिल सकता है. बहुत
सी आपको बस वो प्रैक्टिस करनी ऑफ पड़ेगी। कोर्स दैट इज माय बिलीफ, क्योंकि एक बार आपकी इनर एनर्जी जो है आपके बॉडी में, ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं धर्म में, वी टॉक अबाउट सनातन धर्म, हिंदुइज्म, आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स, आई फॉलो इन माय रिलीजन, सो आई विल टॉक अबाउट इट। हिंदुइज्म करेक्ट। सो कहीं ना कहीं पीपल हु आर इन डिफरेंट रिलीजन दे विल रिलेट टू इट। हमारे अंदर ही भगवान होते हैं और यूनिवर्स में भगवान हाँ, है। और भाई अगर आप देखो ना, अगर भगवान का कि कुछ भी एक पावर पे बिलीव करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जितना मुझे नॉलेज है, मैंने जितना देखा है, तो हिंदुइज्म एक ऋग्वेद में कोड पे कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ना नास्ति का वचन है कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। और मुस्लिम, मुझे कुरान का ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं बहुत नासमझ हूँ, पर एक टर्म यूज़ करते ला इलाहा इल्लल्लाह की, मतलब एक ही अल्लाह है, एक ही वन गॉड वन One, एनर्जी, correct. लाइक इफ वी से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एक ही होगी एनर्जी, Correct, राइट? हाँ. डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है, क्रिएट भी Create नहीं भी हुई नहीं है, हुई वो है. पहले से मौजूद है, और डिस्ट्रॉय नहीं हुई है मतलब उसके हिस्से नहीं हुए। सो दैट एनर्जी इज वन, उसके फॉर्म अलग अलग है, लाइक व्हाट आई बिलीव इन। और नाम आप कौन से नाम से पुकारते हो, Exactly. ये भी हो सकता है। यार आप अभी हमारी बात हो रही थी कि आपको कोई दिव्यांश बुलाता है, करेक्ट, आई कैन से हाँ. दैट, आपको कोई देबू बुलाता है आपके घर पे, हाँ, तो सब अलग-अलग नाम उससे से ये बुलाते मतलब नहीं हुआ ना कि ये इंसान ही बदल गया। हूँ तो मैं एक ही ना। हो तो ये एक ही, आपका नेचर थोड़ा ना बदल Nature जाएगा, थोड़ा आपकी बदल पर्सनालिटी थोड़ा ना बदल जाएगी नाम चेंज होने से। सो आप अपनी इनर एनर्जी से, सुपीरियर एनर्जी जो यूनिवर्स में भगवान है, आप उससे कनेक्ट कर Connect सकते करते हो हो। थ्रू सम प्रैक्टिसेस। बैक टू अनंत ऊर्जा। So Anant Urja is, of course, I told people can get enlightened. As I said, I am saying this in very early stage. I have to do a lot of things. Of course, he will make me do. I'm just a medium. So through Anant Urja, it's my wish to let people know spirituality क्या है, what real energies are about. कि एनलाइटमेंट तो लास्ट स्टेज है आपका, हाँ. बट एटलीस्ट एनर्जी स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये शुरुआत, How you सफर, can be a good human. हाँ, कि First of सफर all. कैसे शुरू कर सकते हो अच्छे Exactly. इंसान बनने का। Exactly. और कौन से एज में आपने शुरू किया था? Anant Urja? Anant Urja is started like it's a 1 year, like 1 year before I started. And that of course थोड़े बहुत काम जो भी आया was able to do. So इसमें हम लोग कुछ spiritual journeys करते हैं. So we take a number of groups to a certain natural place. वहाँ पे वी डू रेकी हीलिंग, जैसे हमने एक पावना लेक एंड एक दुबई सॉल्ट बीच में हमने किया है फॉर अ क्रिप्टो कम्युनिटी एंड फॉर पीपल ऑफ मुंबई ऑल्सो, जो पावना लेक में किया है। सो वी डू रेकी हीलिंग एंड निम्रोलॉजी, not majorly on numerology or tarot. So we do Reiki healing, we do sound healing, meditation, what activities which are necessary, the activities which are necessary to connect with the superior energies. और रेकी मतलब टर्म बहुत छोटा है बट बहुत ब्रॉड है, Exactly. कि उसमें मेडिटेशन भी आएगा, उसमें बाकी चीजें भी आएंगी। रेकी का अर्थ ही है यूनिवर्सल एनर्जी। सो यूनिवर्स की एनर्जी से ब्रॉड कुछ हो ही नहीं सकता है। That is supreme energy, भैया। सो ऑफ कोर्स कुछ थोड़ी चीज़ें जो भी अभी तक आई एम एबल टू डू थ्रू अनंत ऊर्जा, वी इम्प्लीमेंटेड मेडिटेशन इन स्कूल्स ऑफ इंदौर and some schools of Dehradun. We implemented in Nepal school as well, and in Dubai school as well we are implementing meditation. क्योंकि मेडिटेशन जब तक स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक जनरेशन में चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। और मेडिटेशन का क्या कि मतलब पता नहीं क्यों एक ना वो मिथ बना दिया लोगों को कि एज के बाद ही करना। नहीं, मिथ बन चुका है, राइट? आई एग्री ऑन योर पॉइंट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक मेडिटेशन शुड बी योर एक्टिविटी, कि आप रोज सुबह उठ के ब्रश कर रहे हो, हाँ, कि आप रोज नहा रहे हो, रोज मेडिटेशन करना है। 5 से 10 मिनट, कितना मिनट आपको लगता है? अगर आप बिगनर हो, अगर आपको लगता है कि आधे घंटे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप एटलीस्ट 7 मिनट कर लो मेडिटेशन। 7 मिनट से ही आपको 21 दिन में मेजर चेंज दिखेंगे। और प्रॉपर वे कैसे शुरू करने का? शुरू करने का कोई भी डिफिकल्ट वे नहीं है भाई। लाइक आई विल जस्ट से यू कि अगर आप मॉर्निंग उठ रहे हो, बेड में उठा आपने, आई विल नॉट सजेस्ट टू डू इट इन बेड, बट बहुत लोगों को और भी एक इजी तरीका चाहिए, तो आई विल जस्ट से सिट इन योर बेड, जस्ट मेडिटेशन पोजीशन में बैठना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, यू जस्ट हैव टू ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, फोकस ऑन दिस ब्रीदिंग। जस्ट वन मोर थिंग जो कि आज के टाइम पे आप अभी बताना, आप ब्रीदिंग कैसे लेते हो? नाक से लेते, नाक से छोड़ते। एंड व्हाट अबाउट योर स्टमक? भाई अगर मैं सही बोलूँ ना, कभी ऐसे मेडिटेशन करने जाऊँ प्रॉपर ना, तो
कभी कभी मैं से वो मतलब अगर मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ तो मैं उत्तराखंड में रहा हूँ, तो देन फिर के कभी कभी ना पता नहीं क्यों कभी पापा करवा लेते थे या फिर मैं कभी सत्संग जाता था तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ होती थी, तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को मेरे को पता है, लेकिन अगर मैं ऐसे फोकस होकर बैठूँ ना तो ऐसे कुछ तो ऐसा लगता है कि हम पेट से सांस ले रहे हैं. एग्जैक्टली, दैट इज द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग. दैट इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग. मोस्टली आज के टाइम पे ना सब लोग लाइक 70% आई विल से आर ब्रीदिंग इन अ रॉन्ग वे. सांस भी गलत ले रहे सांस हैं. भी गलत ले रहे हैं लोग. लाइक द बेस्ट वे ऑफ ब्रीदिंग इज जब आप ब्रीद इन कर रहे हो, जो कि मोस्टली मेडिटेशन में भी आपको जो बिगनर्स है मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं दे शुड आल्सो डू इट. सो जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलेगा. सो जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं उनके लिए भी आई विल जस्ट से कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, सो यू हैव टू ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, बट योर स्टमक शुड कम आउट वाइल ब्रीदिंग इन. सांस लेते वक्त पेट बाहर आना चाहिए. दैट इज, और पेट नहीं बाहर आता, ऑफ कोर्स लंग्स आप ज्यादा एक्सपैंड करते हो. सांस जब आप लेते हो तो पेट बाहर आना चाहिए. एंड जब आप छोड़ रहे हो मुंह से छोड़ना है एंड पेट अंदर जाना चाहिए. ये सीखना पड़ेगा थोड़ा. मतलब वही कि डे बाय डे करेंगे तो अपने आप हाँ, और प्लस ये मतलब ऑफ कोर्स ये अगर आप 21 डेज बस करते हो ना भाई, आपके लाइफ में फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड थॉट प्रोसेस में जस्ट आप करिए और आप चेंजेस मेरे को बताइएगा क्या क्या चेंजेस आपको दिखे. बिकॉज ये मेरी गारंटी है, आई कैन से इट इन अ लाइव टीवी न्यूज़ ऑल्सो, कि अगर आप सिर्फ इतना सा प्रोसेस करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आएंगे और हर छोटे छोटे पोजीशंस में चेंजेस. भाई मैं पता मेरे को बात करके ना ऐसा लग रहा है कि मतलब एक होता है ना अच्छा सा सुकून सा कि कुछ चेंजेस ऐसे कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, इस तरीके से हमने कभी बात ही नहीं की लाइफ में. भाई टैरो कार्ड पे आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि टैरो कार्ड पे फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर बताते हैं लोग. पॉसिबल है ये? टैरो कार्ड से भविष्यवाणी नहीं होती है. फ्यूचर नहीं बताते हैं. मतलब टैरो आज तक फ्यूचर भविष्यवाणी के नाम से चल रहा है. शुरुआत नहीं हुई थी इसकी, लेकिन ऐसे शुरुआत कैसे हुआ था? शुरुआत आपको आपके इनसाइट्स देने के लिए हुई थी. फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ोन लिया, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि कैसे चलाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या है इसके अंदर और किस पे आप वर्क ऑन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लिखने के लिए लिया तो आप उसके नोट्स में जाओगे ना, मैनुअल में जाओगे, फिर नोटपैड के क्या फीचर्स हैं, फोन भी हमने अगर नया लिया था तो एक मैनुअल पढ़ ही लेते. एग्जैक्टली. सो टैरो इज जस्ट अबाउट दैट. टैरो आपको भविष्यवाणी नहीं बताता है कि हाँ चलो भविष्य में तुम्हारा ये होगा, आप हो गया फिर नहीं होता लोगों का. भविष्यवाणी नहीं है. इट्स ऑल जस्ट अबाउट योर प्रेजेंट सजेशन, स्टेप्स एंड गाइडेंस. आप वर्तमान में कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ आपको आपके खुद कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ आपको वर्क ऑन करना है अपने लिए, कौन सा ऐसी चीज़ है जो आप सही कर रहे हैं जिसको आप कंटिन्यू करते रहिए. सो इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिलती है, राइट, कि हाँ चलो वो आप रिलेट कर लेते हो, ये सिचुएशन गलत है कि यहाँ पे हमें रिस्क लेना है, या कुछ एक इंसाइट आपको ऑटोमेटिकली फ्यूचर की भी मिल जाती हैं, बट आपको डायरेक्टली भविष्यवाणी नहीं बता रहे हैं. तो टैरो में ये जो क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, आपके लाइफ आप रेकी करवा रहे हो, न्यूमरोलॉजी करवा रहे हो, या आप मेहनत भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्यों कर रहे हो आप? ये खुश रहने के लिए, पीसफुली रहने के लिए. उससे बड़ा गोल होना ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में. मतलब लोग जैगवार खरीद लेते हैं, एक इच्छा पूरी करके खुश, जैगवार खरीद लिया आपने, दूसरी इच्छा आपके माइंड में आती है, अगर वो पूरी नहीं हुई ना भाई, आप उसी जैगवार में बैठ के रहोगे. करेक्ट. और भाई मतलब एक ना कि रेस है कि आईफोन 13 आया ना तो लेना है. हाँ. पर 14 भी आएगा. हाँ. 14 लोगे आप, एक साल तक टोरा मचाओगे. टोरा ही बोलते हैं हम लोग तो. समथिंग न्यू टू लर्न. आईफोन 15 भी आएगा, फिर आपको फिर लगेगा कि यार मैं रेस से पीछे जा रहा हूँ. तो ये रेस तो कभी खत्म नहीं होनी. ये रेस कभी नहीं खत्म होगी. लाइक हाँ वही जैगवार वाला रेंज रोवर पे आएगा. मतलब अब मैं एक इच्छा मेरे पास आई कि जैगवार लेनी है, मैंने जैगवार ले ली, कल मेरी दूसरी चीज से दूसरे रिलेटेड कोई एक इच्छा और आएगी ये भी कंफर्म है, वो फॉर श्योर है. अब उससे बच ही नहीं सकते. लाइक लोग बोलते हैं ना इच्छाएं करना खराब है या इच्छाएं ना करना खराब है. आप जिंदा नहीं रह सकते अगर आप इच्छा नहीं कर रहे हो.
करेक्ट आप अगर जिंदा रहने की इच्छा करोगे तब आप तब सांस जिंदा- लोगे, correct. नहीं तो आप सांस भी नहीं लोगे। तो इच्छा ना करना तो सोल्यूशन है ही नहीं। है ही नहीं। बट इच्छाएं जब पूरी ना हो तब दुखी होना गलत है, क्योंकि जैगुआर आपने एक इच्छा पूरी हुई है, आप उसको कैसे भूल सकते हो? आप जैगुआर में बैठ के दूसरी इच्छा के लिए क्यों रो रहे हो भाई? करेक्ट, एक तो मिला है ना। एग्जैक्टली आप वो भूल ही गए। आप उसी जैगुआर जो हाँ। इच्छा पूरी हुई है उसमें जो आप खुश हुए हैं, पूरी फैमिली को लेके आपने जो इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली है वो खुशी तो लॉन्च कहाँ किया है हाँ? आपने लोगो जैगुआर का। वो खुशी कहाँ गई? एग्जैक्टली वो जैगर वाला गाना लगा के प्रॉपर हाँ कि वो खुशी कहाँ गई ना, मतलब कि Exactly. उसी गाड़ी वही है। गाड़ी तो वही है, गाड़ी हाँ, भाई तुमने उस ली है। दिन भी तुमने ऐसे ही तुम पकड़ा था 4 दिन steering। पहले इतने ज्यादा खुश थे इस गाड़ी में बैठ के, आज तुम रोक रहे हो क्योंकि तुम्हारी दूसरी इच्छा तो भाई पूरी लेकिन नहीं हुई। रोके कैसे खुद को ऐसे? भाई एज आई सेड कि जब दूसरी इच्छा पूरी ना हो, इच्छाएं करना इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, आप करो, आप मेहनत करो वो इच्छा पूरी करने के लिए, बट एक बेस थॉट रखो कि आपका ओवरऑल वाइडर प्रोस्पेक्ट क्या है? खुश रहना। खुश रहना शुड बी योर गोल। मतलब कामयाबी जैसा कुछ है ही नहीं कि अगर आप- मटेरियलिस्टिक चीजों पे देखो तो, कि कामयाबी जैसा कुछ यार है आप ही नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजें भी अगर देखो, आप कार क्यों ले रहे हो? कंफर्ट के लिए, कंफर्ट क्यों? कंफर्ट से क्या मिलती है आपको? खुशी मिलती है ना। आपके माँ बाप आप जिंदा रहें, या फॉर एग्जांपल आपके रिलेटिव जिंदा रहें, क्यों चाहते हो आप ऐसा? मैं कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस है ना, कि खुशी है ना, तो कि अपनी खुशी। किसी मटेरियलिस्टिक या ये वाली चीज, दोनों ही एस्पेक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, कार का भी दिया, माँ बाप का भी दिया। मेन एंड क्या आया उसका? खुशी। खुशी। सो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मटेरियलिस्टिक का एक डिफरेंट आंसर होगा या इन चीजों का एक सबका डिफरेंट same है। आंसर होगा। एंड गोल इज खुशी, एंड गोल इज योर हैप्पीनेस। सो टैरो, मतलब ऑफ कोर्स ये पूरा topic वहाँ एस्पेक्ट चलेगा चेंज हो लेकिन। रहा है, बट टैरो इज समथिंग व्हिच गाइड्स यू टू बी हैप्पी एंड पीसफुल इन योर प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। क्योंकि वी टॉक ना भाई, ये वाला मोमेंट जो है ना, ये जो चला गया, ये वाला, ये भी चला गया, ये वाला, ये भी चला। ये भी चला गया, ये वाला मोमेंट, इस मोमेंट में खुशी है। ये मोमेंट ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना उनके लिए, ना ही मोदी के लिए, ना ही भगवान के लिए, सॉरी ना ही मोदी जी के लिए ये तो डाल देना, हाँ ये तो चलेगा। ना ही मोदी जी के लिए, ना ही भगवान जी के लिए, कभी नहीं रिपीट होगा। सो जब ये मोमेंट कभी रिपीट नहीं होने वाला है, आप इसमें तो खुश रह जाओ। करेक्ट। हाँ और जब वापस आप, चलना। और प्लस पता है कभी कभी हमने डिस्कस करते हैं कि ये सिचुएशन बोलने के लिए अच्छी होती हैं, ये बोलने की बातें हैं, कहाँ ये रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर पाता है इंसान। बट आप नोटिस करना ये चीज़, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, इसलिए आई कैन से दिस विद दैट कॉन्फिडेंस, कि जब आप ऐसी सिचुएशन में हो ना, तब आप जस्ट ये वाला थॉट ले आना कि खुशी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये थॉट 2 सेकंड के लिए लेकर आना, वो 2 सेकंड, और वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम जिससे आप दुखी हो, वो 2 सेकंड आप सबसे ज्यादा खुश हो गए। ये आप एकदम। जस्ट ऑब्जर्व करना एक बार। ये बात मैं सोच के आप कह रहे हो, मेरे को ऐसे ही लग रहा है, ऐसा ही बताऊं तो। और भाई मतलब वही ना, मैंने भी एक चीज़ देखी, धीरे धीरे में समझ आ रहा है कि कामयाबी जैसा कुछ है ही नहीं, कि जो जहाँ पे है ना और जो जहाँ तक पहुँच पाया है उसकी उतनी कहानी है लाइफ की। इन द एंड कि आप खुश कितने हो लाइफ में, वही मैटर करता है। मतलब आज के टाइम पे इफ वी टॉक अबाउट Amazon's ओनर या एलन मस्क, ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग मनी, ऑफ कोर्स उनकी बिजनेस चल रहा है, उनके पास सब पैसे आ चल रहे रहा हैं। है। Amazon के ओनर को अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, हमारी तरफ से देखा जाए तो कुछ उससे पूछो उसको चाहिए कुछ 10 उसको चीज़ें नहीं- चाहिए उसको, 10 चीज़ चाहिए होंगे अपने। क्या? शायद उसको अभी नंबर 1 तो अच्छा ओके हाँ, सो ऑफ कोर्स उसको मटेरियलिस्टिक तो वो कुछ भी कर सकता है अभी, राइट, हाँ। पैसों से, बट देन आल्सो ही इज फाइंडिंग समथिंग, हैप्पीनेस इन दैट। दैट्स इट। सबका गेम ही वहीं तक है। एग्जैक्टली। पीपल से ना कि पैसे ही सारी चीज़ें खरीद सकता है, या पैसे से सब कुछ हो सकता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वो भी एक टाइम के बाद वो रियल चीज़ ढूंढता है, ये फॉर श्योर है। हाँ एक टाइम आ जाएगा। ये फॉर श्योर है कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, तब भी आप एक चीज़ ज़रूर ढूंढोगे। तो ये बेस थॉट जो है ना, कि पैसे आने के बाद भी हमको एक चीज़ ढूंढनी है, दैट इज़ ओनली गोना बी योर खुशी। खुशी। सो भाई पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी
खुशी के साथ पैसे कमाओ, वो ज्यादा बेटर होगा। Correct, आप जो भी कर रहे हो खुशी खुशी करो। वही है यार, ताकि साला सॉरी ताकि मतलब आप इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, उसके बाद फिर आपके पास एक और गोल है, इससे अच्छा पहले वो वाला जो इजी गोल है वो लेकिन touch कर सबसे लो। मुश्किल गोल है, लाइफ वो का goal जो पहले ले मेन लो। गोल है लेकिन कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली वो पहले कर लो, हाँ बाकी फिर चीज़ें ना तो- आपको हासिल ही करने की जरूरत नहीं होगी। और करोगे भी आप तो खुशी खुशी करोगे। एग्जैक्टली मतलब वो हासिल नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे पैसे, आप ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगे। एंड द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, टू अचीव हैप्पीनेस इज मेडिटेशन। दैट्स इट। सी मतलब आप देख रहे हो कैसे हाँ घूमती हैं मतलब अभी चीजें, समझ आया मेरे को हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेबल। कि आपको इंग्लैंड आना यही है पर आप ऐसे घूम के आओगे। भाई एआई अभी इतना एडवांस होने लगा है, वहाँ पे एआई, और मैंने कई चीज़ें एआई ना अभी इंसानों से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता जा रहा है धीरे धीरे। वहाँ पे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी हो गई ये सब है, तो आपको लगता है कनेक्ट करेंगे एक टाइम के बाद एआई के साथ? सी मेरा इसमें एक बहुत ही बेस थॉट है, जो इंसानों की क्रिएशन की गई है ना, जो ह्यूमंस हैं, वो स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, सबसे बड़ी क्रिएशन है, सबसे बड़े रोबोट सबसे बड़ी क्रिएशन है। लाइक अगर एक एनर्जी को, गॉड को अगर वर्ल्ड में आना है फॉर डूइंग हिज मिरेकल्स, ही हैव टू टेक अ बॉडी, हाँ वो इंसान की he have to be incarnated to a human body. Take an example of Ram Bhagwan, take an example of Ram Lord ji, Krishna. take an example of God Krishna. हाँ There और is a energy which there is a energy which is incarnated to a human body. So ये for sure है कि AI can never be big than human. कभी भी नहीं हो सकती। जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो एक है कि ह्यूमन इज द बिगेस्ट स्पीसी, ह्यूमन इज द बिगेस्ट क्रिएशन, वो चेंज नहीं कर पाएगा कोई, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी एआई आएगा और रहेगा। ऑफ कोर्स सी, एज वी डिस्कस्ड, देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज इन द यूनिवर्स। Correct. अब आप यूज कौन सी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, Important और किस वे से कर रहे हैं। सो एआई है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप उसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ऑफ कोर्स इट विल डिस्ट्रॉय और क्रिएट समथिंग लाइक विच विल डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लिमिट में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, एंड आई बिलीव एआई इज समवेयर क्रिएटेड इन अ वे ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी ओनली, क्योंकि एआई, जहाँ तक मैंने पढ़ा है एआई के बारे में, इज जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा डेटा आप एआई में डालोगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व होगी, या एक आउटकम में आएगी, या उसका आपको एक मिल जाएगा, क्लोजर मिल जाएगा। करेक्ट राइट, यू विल गेट एनीथिंग इफ दैट एआई हैव दैट डेटा और नॉलेज। सेम थिंग हैपन विथ ह्यूमंस, राइट। अभी मैं आपको कोई एक टॉपिक दे दूं, उसके बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या डेटा नहीं है, तो यू विल टेक टाइम, यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सो जितना ज्यादा डेटा आपके पास इस दिमाग में है ना, इस बॉडी के अंदर है, उतना ज्यादा आप किसी भी सिचुएशन से इजीली निकल सकते हो बाहर, उतने ही इजीली आप किसी भी एक आउटकम में पहुंच सकते हो। सो लाइक एक ही मैसेज है लोगों के लिए, दैट कीप कलेक्टिंग डेटा एंड कीप कलेक्टिंग नॉलेज, कि सीखते रहो लाइफ में। एग्जैक्टली, कीप रीडिंग, कीप एक्सपीरियंसिंग, कीप कलेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ गुड डेटा which will help you, not today I will say, but any time in your life it will help you. क्योंकि मे बी आप कुछ चीज़ आज पढ़ रहे हो, भाई आपने नोटिस किया होगा, कुछ चीज़ आपने आज पढ़ी, आप कल भूल जाओगे, लेकिन 2-3 साल बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको उस नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ आपको याद आ जाएगा। करेक्ट, वहाँ आपको याद आ जाएगा। हाँ वो यार कहीं ना कहीं रहता हो माइंड में। एग्जैक्टली। भाई एक और चीज़ है कि वशीकरण जो है, मैं देखता हूँ कि कई बार कुछ केसेस भी देखे मैंने ऐसे कि लोग वशीकरण करते हैं कि बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। तो पहले वशीकरण होता है, आप एग्री करते हो इस चीज में? होता है, सी वशीकरण होता है, हिप्नोटिज्म होता है। हिप्नोटिज्म इज आल्सो अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन बहुत सारे पीपल टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक। सो what my belief is on this is, अगर यूनिवर्स में 2 तरह की ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा, राइट, नकारात्मक और सकारात्मक। अच्छा है तो बुरा भी होगा। एग्जैक्टली।
सो रेकी एक हीलिंग थेरेपी है जो एक प्रोसेस से नेगेटिव एनर्जीज को हटाकर पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करके वो बॉडी को हील करती है, इंडिविजुअल की एनर्जीज हील करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स हील करता है, राइट। सेम वे बहुत सारे और भी मीडियम्स हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसके थ्रू लोग नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं या नेगेटिव एनर्जीज को किसी के हार्म के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक ब्लैक मैजिक या वशीकरण, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सो ये होता तो है डेफिनेटली क्योंकि यूनिवर्स में वो ऊर्जा है। अगर मैं पॉजिटिव ऊर्जा है यूनिवर्स में मैं मानता हूँ तो आई हैव टू बिलीव कि वो नेगेटिव ऊर्जा है। सो वही है तरीके अपने अपने, जैसे एआई में हमने बात किया कि है अवेलेबल है मार्केट में सारी चीजें, आपको क्या चाहिए, आपको क्या लेना है। क्योंकि वशीकरण वगैरह, यार वशीकरण हो गया, ये ब्लैक मैजिक हो गया, आप 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल उसका रिजल्ट अपने फेवर में ला सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप नीचे चले जाओगे, खत्म ही हो जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि ये मीडियम्स हैं आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट होने। क्योंकि यहाँ पे आप जस्ट एक वाइडर प्रोस्पेक्ट से देखो, आप चाह रहे हो नेगेटिव एनर्जीज एक तीसरे इंसान को हार्म करे, राइट। तो आपका फर्स्ट कनेक्शन तो आपने ही बना लिया ना नेगेटिव एनर्जी से। भाई और एक आखिरी सवाल, एक स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है इंसान की, वो किसी को भी कैसे शुरू करनी चाहिए और कैसे वो लाइफ में सुकून में रह सकते हैं? लाइक मैं आई वुड डेफिनेटली आंसर दिस, बट आप पहले बताओ, आपको क्या लगता है कि हाउ यू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी या हाउ इट वाज इन योर लाइफ, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो या समथिंग? तो भाई मेरे को कभी भी ऐसा रहे ना कि मैं कभी लाइफ में थक जाऊं, एक होता है ना कि यार अब नहीं हो रहा, तो मैं समंदर किनारे जाऊंगा, बैठूंगा और कुछ भी नहीं सोचूंगा, सिर्फ समंदर देखूंगा। और ये अगर मैं मुंबई में तो ये करूँगा, अगर मैं उत्तराखंड में हूँ तो मैं, और उत्तराखंड तो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि मैं ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठ के सिर्फ गंगा नदी को देख रहा हूँ। और मेरे साथ एक और चीज़ है भाई कि शायद मैं जो पोइट्रीज़ लिखता हूँ ना, मेरे को लाइफ में कभी किसी ने बोला नहीं कि आप पोइट्रीज़ लिखो। मेरे को लाइफ में जब भी लगा ना कि यार कुछ टेंशन चल रहा है कुछ, तो मैंने वो लिखना शुरू किया लाइफ में। तो मेरे लिए हाँ, तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, शायद बहुत लोग एग्री ना करें, बहुत गलत बात, स्टेटमेंट भी गलत होगा मेरा, लेकिन मेरे लिए मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरे को लगता है मेरी पोइट्री है कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है ना लाइफ में, मेरे को एक पेन और पेपर तो मैं लिखता रहूँगा। You get happiness out of it, and you got this from within yourself. Correct. Somewhere spirituality is around this only. So of course not exactly this, but you asked right कि हम spiritual journey कैसे start कर सकते हैं। जब आप अपने माँ के पेट में होते हो, राइट, तभी आपकी spiritual journey start हो जाती है। You don't have to start because before being a human being you are a spiritual being। क्योंकि भाई आप योगा के कॉन्सेप्ट में जाना, आपकी ये जो फिजिकल बॉडी है वो बाद में क्रिएट होती है, आपकी पहले एनर्जी क्रिएट होती है। करेक्ट, एकदम राइट, सीधी सी बात है। सो दैट एनर्जी जो आपके इनर एनर्जी में होती है, जो एज यू सेड कि जब भी आपको कुछ खराब लगता है या नेगेटिव लगता है, तब आप के अंदर से पोएट्री करने का मन करता है, या आप एक गंगा किनारे बैठे हैं मजे, मतलब सुकून लगता है, वो एक शांत जोन में बैठ के अपने आप से चीजें, थॉट्स अपने अंदर ही ले रहे हैं। समवेयर मेडिटेशन इज आल्सो अबाउट दैट कि आप शांति से बैठ के एक प्रॉपर पोजीशन में। सो स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्ट नहीं करनी होती क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट होती है। आप सो रहे हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, मस्त पार्टी करके गए हो आप घर पे, राइट, एंड अगले दिन आप सुबह उठे हो, आप प्रॉपर फ्रेश हो। कैसे? क्योंकि आप हील होते हो सोते टाइम। आप सोते टाइम आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है, आपकी जो इनर एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है सुपीरियर एनर्जी से कि आप ठीक हो जाते हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। करेक्ट। मतलब जिनका एक्सीडेंट एंड ऑल भी होता है, राइट, वो अगर उन्होंने एक नींद ले ली ना 7 से 8 घंटे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो जाती है। लाइक इंटरनली जो एक पेन वाइज काफी रिलीफ रहता है। पेन वाइज, इनफैक्ट मेंटली भी अगर आपको कोई टेंशन है, आप सो के उठते तो आपको थोड़ा ठीक लगता है। एग्जैक्टली। बट अगर आपको कॉन्शियसली स्पिरिचुअल जर्नी में चलना है, कॉन्शियसली, क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली स्टार्ट कर दिया ना
अगर आपने कॉन्शियसली जर्नी स्टार्ट कर दिया ना, you don't have to hustle for money, you don't have to hustle for name and fame, you don't have to hustle for anything. चीज़ें ट्रैक करेंगी आपके आसपास. मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है इज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. लाइक अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक ऑफ कोर्स मैं आपको पर्सनली भी बताने वाला हूँ, सो यू गाइस लिसन ऑन इट. मुझे सीखना है वो तो पक्का. सो अगर आप लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, सो जस्ट 21 days you will get a consciousness in your mind. आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, आपके थॉट प्रोसेस में एक मेजर चेंज आएगा. मतलब आपका थॉट प्रोसेस, दुनिया देखने का नज़रिया, चीज़ें हैंडल करना. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये कप गिरा दिया, लेकिन मैं उस पर रिएक्ट ही नहीं करूँगा ज़्यादा. हाँ कि ये आफ्टर मेडिटेशन, ये आफ्टर मेडिटेशन है. मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस एक बताता हूँ कि ऑफ कोर्स थोड़े बहुत हम कभी कभी जल्दी रिएक्ट करते हैं, राइट. सो एज आई सेड, मैं बीच में उत्तराखंड गया था, कैंची धाम. सो वहाँ उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करना शुरू किया. पहले अगर मैं दिन में 1 घंटे करता था, तो अभी दिन में कुछ टाइम स्लॉट्स में 2, 2.5, 3 घंटे, 4 घंटे मेडिटेशन में हो जाता है. सो उसके बाद मैं आया मुंबई. ऑफ कोर्स आई वाज ड्राइविंग एंड मेरी गाड़ी रोड में ही थी, बस एक ट्रक यू टर्न ले रहा था. सो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ट्रक यू टर्न ले रहा है, ट्रक का आगे का बोनट मेरी गाड़ी के बोनट में लगा, एंड मेरी बोनट इज लाइक ऑलमोस्ट, कार का बोनट इज डिस्ट्रॉयड. बट यू वोंट बिलीव, अगर मैं पहले होता तो मैं बहुत ज़्यादा मेजरली रिएक्ट करता, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है. बट आई डिडंट रिएक्टेड मच. बस 2 सेकंड का थॉट प्रोसेस चला है कि गलती किसकी है और इस पे अभी क्या हो सकता है. आई डिडंट रिएक्टेड, आई सेड ओके, नो इश्यूज. क्योंकि देखो बातचीत करके कुछ होना था नहीं ज़्यादा. ट्रक वाले से क्या ही मैं इतना डिटेल में बात करता हूँ उसके बारे में. सो आई जस्ट वेंट अवे फ्रॉम देयर. और मुझे लिटरली मेरा दोस्त बाजू में बैठा, भाई तुमने रिएक्ट नहीं किया इस बात पे इस टाइम पे. इट वाज लाइक दैट. तो वो दोस्त एक्चुअली वो 4 महीने के बाद मिल रहा था मुझसे, और उसने ये सिचुएशन ही ऑब्जर्व कर ली. कौन सा दोस्त आ गया, मेरा बदल तो नहीं गया. वहां से कुछ ऐसे शिफ्ट तो नहीं हो, एक तरफ से आलू डाल रहे हैं, एक तरफ से आलू डाल रहे हैं, एक तरफ से सोना निकल रहा है. किसी ने वशीकरण में तो नहीं कर दिया ना कि बदल गया ये तो. So yeah. So these are the changes you see through meditation when you start meditating. So that's how you can start your journey. वही आई गेस ऑटोमेटिकली फिर आपको उसके वेज मिलने लगेंगे, आपको आपके पाथ्स ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे, राइट. क्योंकि अगर आप अभी सुन रहे हो कि आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए थ्रू अस, सो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए एक मेजर एनर्जी का गाइडेंस है कि अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, सो यू विल गेट लॉट ऑफ अदर गाइडेंस ऑल्सो इन फ्यूचर कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, या यू कैन ऑफ कोर्स गेट कनेक्टेड. सो उसके थ्रू ऑल्सो आपको गाइडेंस मिलेगी, बट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आपको कहीं ना कहीं से उसकी गाइडेंस मिलने लगेगी. सो हेलो हाय, आज हम एक बहुत स्पेशल सेशन करने वाले हैं आयुष गुप्ता भाई के साथ. टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बोलेंगे इसको. आई थिंक बताइए क्या चल रहा है जीवन में, या क्या जानना है. जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है. बस एक होता ना कि सब अच्छा चल रहा है लाइफ में, लेकिन एक वो पुश चाहिए होता ना कि हाँ जहाँ तक सोचा था वहाँ तक आ गए, कि लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे. तो एक वो पुश आगे लाइफ का कब है. I'll need a full name and date of birth. दिव्यांश राणा, 4 दिसंबर 1999. 4 दिसंबर 1999. हाँ, correct. I need 2 cards. दो उठाए. Yeah, don't flip it, just keep it. ओके, एक और कार्ड निकाल दो. कार्ड्स काफी अच्छे हैं बाय द वे. फ्लिप नहीं करना था. अच्छा. ओके, सी ये फॉर श्योर है कि क्योंकि ये कार्ड है 8 of Pentacles. सो बेसिकली दिस कार्ड
eventually says कि you are one of the person who is self-made. ये for sure है, किसी का पीछे से जैक या किसी की मेजर नहीं, हेल्प correct. से अभी तक जो भी अचीव किया वो किसी और के बदौलत नहीं मिला है आपको. It's just you, your talent, your hard work. ये for sure है. So but second card which is King of Pentacles, जो push आपको चाहिए उसके बाद का जो एक imagination है life के लिए, that is there. That sort of name, that sort of fame, that sort of financial condition is there. If we talk about your current situation, your situation जो पिछले 7 से 8 महीने से चल रही है आपके माइंड में, everything is going good, everything is going on track, कोई टेंशन नहीं है. But एक ऐसा टाइम आता है जहाँ आप एक थॉट में फंसते हो, तो आप उस थॉट में फंसते जाते हो एंड यू इवेंचुअली सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी माइंड में नेगेटिविटी रहती है उस टाइम, कभी उस ड्यूरेशन के लिए, नॉट सम लॉन्गर टाइम के लिए. सो उस चीज पे आपको वर्क ऑन करना है. वो कहीं ना कहीं हील भी हो रहा है धीरे धीरे. बट यार एक तो आपकी फील्ड राइटिंग है, पोएट्री है, एंड ऑफ कोर्स पॉडकास्ट, बात करना लोगों से, एक्टिंग. सो दिस इज समथिंग ओवरथिंक करने वाली फील्ड्स हैं जिसमें आपको ओवरथिंक करके पोएट्री लिखनी होती है कुछ चीज़ों के बारे में. बट हाँ, वो ओवरथिंकिंग सही डायरेक्शन में लगाओ आप कभी कभी, क्योंकि जब वो एक थोड़ा सा भी थॉट आपके माइंड में आता है ना, आप उसको ग्रो करने देते हो. इसलिए वो ग्रो करके वो आपको मेंटली थोड़ा सा पुश बैक करता है, पुल बैक करता है. सो जस्ट सी कि आप वो थॉट्स में फंस नहीं रहे हो, क्योंकि ये फॉर श्योर है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड टू ऑफ कप्स है. यू आर गोना अचीव व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. इफ नॉट 100% देन 90% मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा. और मोस्टली आप जो उस थॉट में फंसते हो ना, सेल्फ डाउट के थॉट में फंसते हो कभी कभी आप. सो डोंट सेल्फ डाउट, क्योंकि इवेंचुअली यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन लोगों के लिए, लोगों के सामने. बट व्हेन यू आर विथ योरसेल्फ, कभी कभी वो सेल्फ डाउट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी शुरुआत की, आप इस कल्चर से नहीं हो, आप बहुत अलग कल्चर से, तो उसमें फिट बैठने की रेस है. सो जस्ट सी ये 2-3 सजेशंस व्हाट आई एम एबल टू सी फ्रॉम द कार्ड्स, क्योंकि जो पुश आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट इज देयर विद इन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर मिड. सो मोस्टली ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट या ये वीडियो जो भी देखेगा 1.5 साल बाद, दे विल नो कि ओके दिव्यांश राणा को पुश मिला है. तो दैट इज फॉर श्योर. तो ये जो टेंशन है ना माइंड की, वो टेंशन निकाल दो. दैट्स ऑल द सजेशन आई कैन गिव. थोड़ा सा ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि जब आपकी हेल्थ इम्बैलेंस होती है तब भी आप ध्यान नहीं देते उसको ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटाइज ना करना आजकल इनका सबका ही नॉर्मल हो गया है. बट एटलीस्ट जब हेल्थ इज नॉट दैट गुड, सो तब थोड़ा हेल्थ को प्रायोरिटाइज रखो. दैट विल बी गुड फॉर यू. तो मेरे बारे में बताया आयुष भाई ने कि कब तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऑलमोस्ट. नहीं अच्छा ही है, अच्छा ही चल रहा है, वो तो अच्छा ही चल रहा है. बट मोस्टली जो यार सब डेढ़ तक साल पहुंचोगे, बहुत सारे लोगों तक पहुंचोगे इन 1.5-2 years. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं वो यू विल अचीव. भाई थैंक यू सो मच, आप आए. मैं भूल के जाएंगे. हम आएंगे ना भाई. देखो आपने बोला अभी अगला वाला पुश कब मिलेगा, तो आपसे भी लेके आएंगे भाई. पहले तो थैंक यू सो मच, आपने स्पेशल टाइम निकाल के आप आए. आपके साथ पॉडकास्ट करना वाज एक्चुअली, आई वाज थिंकिंग, क्योंकि जब अपनी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए राइट, सो मैंने एक पॉडकास्ट देखा था आपका विथ समवन. सो वो कन्वर्सेशन करने का तरीका, आप क्या पहुंचाना चाहते हो लोगों तक, वो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है बहुत बार. करेक्ट. So the way you ask questions, the way you do a conversation with someone, that is amazing. And you have that God gift or a talent in you, what I can say. Of course, I know you as a poet as well, as a host, as a lot of things you do, but really like your work. So it was my honor as well to be in this. नहीं और भाई आपने बहुत सटीक बोलते हैं इसे, बहुत एक्चुअली मतलब अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ में, ठीक है महेश भाई आज ने, लेकिन उससे पहले जो भी कुछ किया लाइफ में, कभी कोई था नहीं सिखाने वाला. कि पढ़ाई के लिए ठीक थे, सब लोग थे, ट्यूशन टीचर्स थे, लेकिन जो मुझे करना था उसके लिए कभी कोई ऐसा आया नहीं कि इसको ऐसे करना है. तो सब खुद से किया लाइफ में. तो वो पार्ट मतलब एकदम जो आपने बोला, वो मेरे को ऐसा लगा रे ये तो मेरी बात कैसे, ये तो मैंने किसी को बोला भी नहीं कभी. मेरे को सच में होता है ना, जब आसपास के लोग
उतने ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं करते, तब ऊपर वाला सपोर्ट एकदम करेक्ट बात है भाई। अब भाई आप अपना प्लीज इंस्टाग्राम ऑडियंस के भाई यूजर नेम इंस्टाग्राम यूजर। You can see me on Instagram by username AYUSHGUPTAREIKI Ayush Gupta Reiki, और yeah, you can search on Google, you'll get it. वो यहाँ तो जल्दी से जाओ, आप फॉलो करो, जल्दी जाके फॉलो करो, भाई को मैसेज करो। अगर आपको भी टैरो का रीडिंग करवानी है या फिर आपको रेकी सेशंस लेने हैं भाई के, तो आप प्लीज़ मैसेज करो, टेक्स्ट करो। और उसके साथ साथ बी लाइव स्टूडियो, उसको भी सब्सक्राइब करो, और ऐसे मिलते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप आए। भाई थैंक यू सो मच आप आए। मैं एक छोटा सा गिफ्ट रखा है आपके लिए। अरे थैंक यू, आपको पसंद आएगा। ओह नाइस, थैंक यू सो मच। आपने इतने अपने इंस्टाग्राम पे आपने इतनी रील्स डालो कि आपकी पिक्चर्स नहीं मिली हमें। अरे सुपर भाई, भाई थैंक यू सो मच।